ज़िंदगी बहुत अनमोल है और बहुत कीमती है। यूं ही किसी भी चीज़ में आकर, किसी चीज़ में परेशान होकर या किसी के बदले परेशान होकर यूं गंवा देना, ये बिल्कुल नादानी है। आपसे बहुत उम्मीदें आपके गार्जियन की, आपके माता पिता की, आपके भाई बहन की, आपके रिश्तेदारों की, आपके समाज की जुड़ी हुई रहती है। इसका ख्याल रखा कीजिए। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। हम लोग आज बैठे हैं खास करके मनदीप के मामले को लेकर। निश्चित तौर पे मनदीप का जाना इस तरह से अचानक हम सबों के लिए एक बहुत बड़ा गहरा सदमा है, जिसको इतनी जल्दी भुला पाना नामुमकिन है। कि हमारे बीच से एक ऐसा होनहार लड़का जिसके अंदर एक प्रतिभा थी और आने वाले समय में निश्चित तौर पे उससे बहुत सारी उम्मीदें थी हम लोगों को भी और मधेपुरा वासियों को भी, कि मधेपुरा का नाम पत्रकारिता के साथ साथ और भी कई क्षेत्रों में रोशन कर गया। लेकिन अचानक ये सामने आया कि मनदीप ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये बहुत बड़ा सदमा था हम लोगों के लिए भी। तो हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले राठौर जी आपसे। आप इस मामले में देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी ज़िंदगी में कोई भी इस तरह की बातें आती है, कुछ मामला आता है, चाहे जिस मामला प्रसंग से जुड़ा हो या घरेलू मामला हो या अदरवाइज किसी भी तरह का मामला हो, सामना करने की कुछ लोगों में हिम्मत नहीं बचती है। ये आखिर ऐसा होता क्यों है? जिस तरह से मनदीप के साथ, मनदीप की जो घटनाक्रम है, एक पत्रकार था, युवा पत्रकार था और बहुत जल्द उसने अपना एक अलग पहचान बनाया अपनी काबिलियत के दम पे। एक पत्रकारों का संघर्ष और चुनौती का सामना करना आए दिन का काम है। आप इस घटनाक्रम को किस अंदाज से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं युवा पीढ़ी को खास करके? सबसे पहले युवा पत्रकार, युवा प्रतिभा, मधेपुरा का आने वाला एक खूबसूरत कल जो मनदीप है, उसको हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। हम इस बात की कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। बस ये हम दिलासा दे सकते हैं खुद को, उनके परिवार को, कि हमारी कामना है। लेकिन हमारा दिल है वो गवाही नहीं देता कि हम उस मोड़ पे आ गए हैं जहां हम मनदीप को, उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि ये वक्त उसकी प्रतिभा को सलाम करने का था। अचानक इसका यूं चले जाना कई सवालों को जन्म देता है। आज 21वीं सदी का मानव समाज ये कहता है कि हम विकास के पथ पे बहुत आगे हैं और वो कहता है कि हम बहुत चीज़ों में समृद्ध हैं। लेकिन मुझे कहने में ये संकोच नहीं है कि 21वीं सदी का मानव समाज बहुत कमज़ोर हो गया है, खोखला हो गया है। मुझे आज ये याद करने की ज़रूरत महसूस हो रही है कि सोशल मीडिया कितना सोशल है। पहले जब सोशल मीडिया नहीं था, इतना जो है कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं था, तब लोग एक दूसरे से बड़े जुड़े होते थे, इंटरनली बड़े मजबूत होते थे, बड़ी समस्याएं आती थी, लोग झेल जाते थे। लेकिन आज जब सोशल मीडिया है, जिसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे 5,000, 10,000, 1 लाख के करीब मित्र हैं, फॉलोअर्स हैं, लेकिन हकीकत है कि लोग अपनी दिल की बात जिसे कहे, जब वो परेशानियों में हो तो लोग उससे साझा करें। ऐसा मित्र शायद लोग नहीं तलाश पाते हैं या बना नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा मित्र मनदीप ने तलाशा होता या बनाया होता तो मैं समझता हूं कि आज तक ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। वैसे मैं ये भी नहीं कह सकता कि मनदीप के अंदर कुछ बात थी जो वो सबको नहीं कह सका, क्योंकि उसकी मौत एक बड़ी अनसुलझी कहानी है। मैं ये नहीं कहता कि उसकी प्रतिभा का कद क्या था, लेकिन उसकी मौत की कहानी उतनी ही अनसुलझी है जितना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मौत की कहानी अनसुलझी है। सुभाष चंद्र बोस का जो हवाई जहाज दुर्घटना है जितना अनसुलझा है, जिस पर आज तक कई दशक हो गए पर्दा उस पर से नहीं उठा कि कहानी क्या है। तो मनदीप का जाना कई सवालों को जन्म देता है। जो हालात हैं, बहुत सारे सवाल उसके साथ, जो जब उसका डेड बॉडी जल रहा था तो सिर्फ मनदीप का एक छरहरा बदन का लड़का, जो मुश्किल से 50-55 साल का रहा होगा, गोरा छरहरा बदन, 50-55 केजी का, 55 साल नहीं, 50-55 केजी का, जो मुश्किल से 20 से 22 साल का लड़का। मैंने उसे देखा है, उसकी दाढ़ी और मूंछ भी सही से नहीं आई थी। जब वो उसका जब डेड बॉडी जल रहा था तो उसके साथ साथ उसके मौत के पीछे के कई काले रात जो हैं वो भी दफन हो रहे थे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो विश्वास से परे है कि आखिर जो लड़का रात के 11 बजे तक जो है लोगों से मतलब जुड़ा हुआ है, जो लड़का दिन भर न्यूज़ के लिए जो है सो एड़ी चोटी लगा रहा है, वो सडनली ऐसी घटना को अंजाम देगा, ये विश्वास से परे है। और सबसे बड़ा सवाल है कि पत्रकारिता को
मैं समझता हूँ कि मानव समाज में अगर सबसे ज़्यादा संघर्षशील कोई एरिया है जहाँ जान भी खतरे में रहती है और अपना परिवार भी खतरे में रहता है और जीवन में अपने लिए कोई समय नहीं होता, तो वो पत्रकारिता है, जहाँ रात के 12 बजे भी खबर के लिए दौड़ना होता है, सुबह के 4 बजे भी दौड़ना होता है। ऐसे क्षेत्र से आने वाला आदमी दिल का इतना कमज़ोर नहीं हो सकता कि वो इस तरह का कदम उठाएगा। मैं समझता हूँ कि मनदीप का जाना कई सवालों को जन्म दे रहा है और आज ये हम सबों का दायित्व है। हम लोग बहुत व्यस्त हो चले हैं, एक दूसरे के लिए समय नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि आज ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आपस में बात करते रहें। मनदीप से मुझे लगता है कि ये डर सा होने लगा है कि कौन सी बात आखिरी बात हो जाए, कौन सी रात आखिरी रात हो जाए, ये पता नहीं चलता है। वैसे मैं ये अभी भी कह रहा हूँ कि मनदीप का जाना मधेपुरा की एक बड़ी क्षति है, व्यक्तिगत मेरी भी क्षति है। हमने एक बहुत जानदार और शानदार अपना छोटा भाई खोया है और एक ऐसा जो जब भी मिले तो खुल के बात करता हो। हम लोग बहुत लोगों से खुल के बात नहीं कर पाते, लेकिन वो खुल के बात करता था और बहुत कम समय में, 20 साल की उम्र तो खेलने कूदने की होती है, कॉलेज के दिनों की होती है, लेकिन 20 सालों में उसने मधेपुरा के आम आवाम के बीच में अपनी पहचान बनाई। समाज का शायद ही कोई वर्ग होगा जिसके दिलो दिमाग पे मनदीप नहीं होगा। कल उसका जाना झकझोर गया। मैं लंबे समय तक इस विश्वास में नहीं था कि वो सच में ऐसी घटना हुई है। कई जगह मैंने फ़ोन करके कंफर्म किया, तब पता चला ऐसा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी क्षति है, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर आज के युवा अंदर से इतने कमज़ोर कैसे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस सवाल पे सामाजिक मंथन होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक ये दबाव भी बढ़ाता है कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो युवाओं को जो है सो अंदर से इतना कमज़ोर कर रही हैं। और सोशल मीडिया जिसमें हज़ारों दोस्त हैं, जिसमें हज़ारों चाहने वाले हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया लोगों को सोशल क्यों नहीं रहने देता है। सोशल मीडिया किसी ऐसे आदमी की टीम क्यों नहीं बनाता जहाँ वो अपनी बात कह सके। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया सोशल होने के बजाय लोगों को सोशल जो कनेक्शन है उससे दूर करता है। सोशल मीडिया की तो बात तो है ही, लेकिन पत्रकारिता से भी बहुत सारे लोगों से काफ़ी नज़दीक से रहा, जिसमें से सबसे खास हमारे अमित जी है, जिससे काफ़ी गहरा रिश्ता रहा और साथ में ही मतलब खबर संकलन करने इन लोगों की पत्रकारिता में दिन भर का समय, रात का भी 2-4 घंटे का समय साथ ही सारा था। तो अमित जी, आप कैसा महसूस करते हैं इस घटनाक्रम को, किस अंदाज से देखते हैं और क्या इतना कमज़ोर था मनदीप? देखिए, मनदीप को श्रद्धांजलि के साथ हम बात को शुरू करना चाहेंगे। देखिए, मनदीप का जाना एक तो प्रश्न है कि मनदीप क्यों चला गया और कैसे गया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन अब वो प्रश्न राठौर जी ने सही कहा कि जाने के उनके आत्म संस्कार के बाद और के बाद उनका सारा कुछ उसी में दफन हो गया, जल गया। जो प्रश्न था वो वहीं खत्म हो गया। लेकिन एक ऐसा लड़का जो हर समस्या के लिए तैयार रहता था, क्योंकि मेरे साथ वो वर्षों तक काम किया है, मुझे लगता है 2-3 वर्षों से मेरे साथ अच्छे से काम कर रहा था, तो हर समस्या पे खड़े रहना और एकाएक वो लड़का कैसे कमज़ोर पड़ सकता और सबसे अंतिम आत्महत्या को कैसे चुन सकता है, एक सवाल है। लेकिन राठौर जी ने कहा कि सोशल मीडिया को हम लोग आजकल इतना अपना मान चुके हैं कि सोशल मीडिया पे स्टेटस लगा करके अपने अंदर की भावना को जाहिर करना ही सबसे बड़ा चीज़ मान चुके हैं। सोशल मीडिया पे ही सारा कुछ व्यक्त कर देते हैं और मतलब हम यह मान लेते हैं कि हो गया। अब हम तो कहीं ना कहीं हम जब तक लोगों के पास हम अपनी बातों को शेयर नहीं करेंगे, बातों को नहीं रखेंगे, तब तक हम अपनी भावना को क्लीन नहीं कर सकते। पहले के लोग जब सोशल मीडिया से जुड़े हुए नहीं थे तो अपनी बातों को घरों में रखते थे। घर में भी समस्या है, घर में भी लोग को भी इतने सोशल मीडिया, अगर बाप अपने बेटे के इतने सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, माँ अपने पुत्र के सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ, फिर भी आप देख रहे हैं, लेकिन आप उसको युवा पीढ़ी का एक चल रहा है तो आप मान के बात छोड़ते हैं। आपको भी पूछना पड़ेगा, आपको भी बात करना पड़ेगा। आजकल बात नहीं हो पा रहा, लोगों में आपस में बात नहीं हो पा रहा। कहने का मतलब है जिस तरह के क्या ये जो कहते हैं खुदकुशी कर लिया, तो जो लड़का शाम तक आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में खबर संकलन किया, वो शाम तक ही मैं बताना चाहूँगा कि जिस रात उसने आत्महत्या किया, उस दिन में लगभग 11 बजे हमसे भी बात हुई है और अच्छे से बात हुई है। यूनिवर्सिटी खबर संकलन के लिए जाना था, तो हम लोग जब भी जाते थे तो साथ में जाते थे, एक दूसरे से बात करके। अगर उसे जाना है तो मुझे कांटेक्ट करेगा, मुझे जाना है तो उससे कांटेक्ट करना था। तो मैंने लगभग 11 बजे से कांटेक्ट भी किया और तो कोई शक नहीं था कि ये लड़का इतना बड़ा कदम उठा सकता, कोई शक नहीं था। अगर कोई हम लोग को थोड़ी सी भी जानकारी या भनक लगती तो हम लोग बात करते आपस में। और जितना हम लोगों को जानकारी हुई है, रात में 10 बजे भी एक पत्रकार साथी से उन्होंने बात किया है।
रात के 11 बजे भी उन्होंने अपने ये दोस्त भी जानकारी मिल रही है कि 10 बजे जो घटना घटी थी उधर उधर किशनगंज में उसी मामले को लेकर वो सड़क खबर- हादसे को लेकर के एक पत्रकार साथी से उन्होंने बात किया है, और सिर्फ खबर को लेकर के, ऐसा नहीं कि पर्सनल किसी मामले को लेकर या गुस्सा था तो और किसी मामले को लेकर, उन्होंने खबर संकलन को लेकर के बात वही तो किया। कह रहे हैं कि जो अगर सच में अंदर से इतना टूटा हुआ रहता तो दिन भर इतना काम करके फिर रात की भी खबर को 10 बजे रात में वो खबर को मंगवाना घटनाक्रम की, और फिर उसके बाद अचानक थोड़ी देर के बाद ये घटना हो जाना। और भी जानकारी हुई है कि 11 बजे लगभग उन्होंने अपने साथियों से बात किया। तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक अच्छा युवा, एक मजबूत युवा और दमदार की जो अपने आवाज को लेकर के, अपने कार्यों को लेकर पहचान बहुत कम समय में पहचान बना चुका था, वो कैसे एक आधे घंटे में इतना बड़ा कदम उठा सकता है, ये समझ से परे है। हालांकि अब इस पे कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। सीधी सी बात है कि मनदीप के जाने के साथ सारा सवाल खत्म हो गया। अब वो तो उसके अंतिम संस्कार के साथ साथ ही सारा सवाल भी दफन हो गया। लेकिन एक समझ नहीं में आ रहा है कि मतलब जो लड़का दिन भर खबर संकलन कर रहा है, रात तक खबर के पीछे पड़ा हुआ है, फिर रात में 10-11 बजे तक वो अपने दोस्तों से भी बात कर रहा है, उसके बाद इस तरह की घटना हो जाती अमूमन देखने को मिलता है। जो पहले से प्लानिंग कर लिया रहता है कि हमको आत्महत्या करना है, तो कहीं ना कहीं वो किनारा कशी कर लेता है काफ़ी। मतलब उस दिन तो खास करके भी वो किसी से बात नहीं करता है, ऐसा देखने को मिला है। काफ़ी खामोशी इख्तियार कर लेता है अपने आप में, दुनिया से कट जाता है, अपनों से कट जाता है। हालांकि उसका जो घरेलू माहौल है, बस 2 भाई है, एक रूम में ये रहता था और मदर जो थी उसकी वहाँ अपना ट्रेनिंग में थी। तो ये तो आम बात है, मतलब ट्रेनिंग में थी तो घर में तो लोग ही नहीं थे, माँ भी नहीं थी, एक भाई था तो दूसरे कमरे में था और मनदीप दूसरे कमरे में था। तो क्या लगता है कि मतलब दिन भर काम में मशगूल रहने वाला लड़का अचानक उठता है और फांसी लगा लेता है। फांसी कोई इतनी आसान इतना चीज जज्बात थी तो नहीं लगा। फांसी कोई इतना आसान चीज नहीं था। मैंने मनदीप को बड़े नज़दीक से देखा था, वो जिंदा दिल आदमी लड़का भी था। खास तौर से जब उसके गांव के जस्ट बगल में नारिये शायद उसका गांव है, तो मुरहो में जो किरा मुसर का मधेपुरा के जो पहले दलित सांसद हुए और बिहार के पहले दलित सांसद हुए, उनकी शताब्दी जयंती पर हम लोगों ने बड़ा प्लान किया था और उनके गांव में जाकर के हम लोगों ने वर्क किया। तो उसमें मनदीप ने बड़ी शानदार और जानदार स्टोरी बनाई थी और किरा मुसर तक घर तक ले जाने में उसका बड़ा योगदान था। अभी विगत कुछ दिनों पहले 1 फरवरी से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि BN मंडल पे एक स्टोरी बनाना है, सो तुम्हारे गांव के आसपास के लोग हैं तो वर्क करो। उसने कहा कि मुझे मटेरियल मिलेगा तो मैं वर्क करूंगा। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि काम करना है। उसका कहना भी था कि वो आज के दौर में होकर के वो कहता था कि पत्रकारिता ऐसी होनी चाहिए जो समाज में प्रभाव डाले। फोटोग्राफी में उसका जलवा था, बिहार में स्टेट लेवल पे वो टॉपर में से आया था वो। दूसरा, उसकी सामाजिक गतिविधि में सहभागिता होती थी, देर समय तक वहाँ टिकना, सिर्फ जाके न्यूज़ कवरेज करना नहीं। मैं अक्सर होता था कि, और उसकी सर्किल बड़ी मजबूत थी। अक्सर उसको फ़ोन करता था तो मैं बोलता था कि आपके साथ अमित हैं या दिलखुश हैं या मनीष हैं, तो कहता था कि हाँ हम लोग साथी हैं। साथी वो लोग पहुँचते भी थे, 3-4 जो यंग, काफी गहरा दोस्ती जो था, और वो समय देता था अपने फील्ड में। ये बड़ी बात थी। आजकल के अधिकांश पत्रकार समय नहीं दे पाते हैं, खबरें मिल गई उसको कॉपी पेस्ट में गुजर जाता है, लेकिन मनदीप समय देता था वो, और समय में वो चाहता था कि आयोजन में लोग हमको भी हिस्सा बनाए, और वो हिस्सेदारी देता था। यही कारण है कि विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी उसका जुड़ाव था। संभव है कि मधेपुरा का कोई ऐसा सामाजिक संगठन नहीं होगा जहां मनदीप का जुड़ाव नहीं होगा। क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि बहुत ही मिलनसार लड़का था। और ने इस अपना अभी 6ठा अपना रिपब्लिकन टाइम्स का स्थापना दिवस मनाया था, उसमें भी हमने सम्मानित किया था मनदीप को। मनदीप से हम लोगों को पर्सनली मुझे भी बहुत उम्मीद थी कि मधेपुरा को एक कल हो के बहुत बेहतर। मैं समझता हूँ कि मधेपुरा में वो एक बेदाग चेहरा था जिस पे दाग नहीं था, और उम्मीद थी कि आने वाले समय में जितना खूबसूरत मासूम उसका चेहरा था, तो वैसी उम्मीद करते थे कि मासूम प्रतिभा भी मधेपुरा को मिलेगी, और बड़ी उम्मीदें थी। मैं फिर से कहता हूँ, मैं तो बार बार यही श्रद्धांजलि के तौर पर कहता हूँ कि हरदम तुझको याद करेंगे तेरे चाहने वाले। लेकिन सवाल है कि जो भविष्य में नुकसान हुआ उसका जवाबदेह कौन होगा। मनदीप की माँ जो है एक बेटे को खो चुकी है, और जो फैमिली को एक मेंबर का नुकसान हुआ, समाज का बड़ा नुकसान हुआ, तो ये सारे सवाल हैं। लेकिन जब मैं मनदीप की तरफ जब मैं तलाशता हूँ तो कुछ सवाल मेरे जहन में आता है। आप भी इस बात को बेहतर जानते होंगे, आज़ादी के कई साल गुजर गए, लेकिन और आज़ादी के शुरुआती समय के भी कई साल गुजर गए, लेकिन देश आज तक ये नहीं जान पाया कि जब क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस की जो मौत हुई जहाज दुर्घटना में, तो वहाँ कई सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस जहाज में चढ़े, इसका प्रमाण कहाँ है।
दूसरा, जब जहाज दुर्घटना हुई तो जो डेड बॉडी दिखाया जाता है, डेड बॉडी को जब वो ताबूत में रखा जाता है तो ताबूत की जो लंबाई है वो सुभाष चंद्र बोस के लंबाई से मैच नहीं खाती, फिर वो डेड बॉडी उसमें आ कैसे जाता है? तो ये सवाल, उनके मौत की पुष्टि नहीं होती है और आज भी विवाद है। उनका परिवार आज भी मांग करता है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो फाइल बंद है उसको खोली जाए। और दूसरा चीज़ जो है, लाल बहादुर शास्त्री का, जिस दिन उनकी मौत हुई रात में उन्होंने अपने परिवार के लोगों से बात किया और उन्होंने कहा कि कल हम वतन को लौट रहे हैं। उसके बावजूद अगले दिन खबर पहुंची कि लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे। इन चीज़ों पे से जो है सो पर्दा आज तक नहीं हट पाया। मनी ये मनदीप का जो मैं इसको आत्महत्या कहूँ भी तो कहूँ कैसे, क्योंकि वो लड़का उस टाइप का नहीं था। यकीन नहीं होता है उसकी आत्महत्या यकीन होने ही नहीं देती है, होने का सवाल ही नहीं है। उसके चेहरे का जो मासूमियत है, वो लड़का आत्महत्या को गले लगा लेगा, ये संभव नहीं है। खास तौर से ये एक बड़ी चीज है कि मनदीप के पास वो दौलत थी जो अच्छे अच्छे दौलत वालों के पास नहीं होती। इसके पास लोगों का कलेक्शन था, ये हर ग्रुप के लोगों से जुड़ा था। अगर इसे कोई ऐसी परेशानी होती तो ये साझा कर सकता था। लेकिन मनदीप के बहाने हम लोगों से ये भी कहना चाहेंगे कि अभी का जो साइकोलॉजी है वो चेंज हो रहा है। पेरेंट्स अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं और घर के लोग भी अपने लोगों के साथ उठ बैठ नहीं पा रहे हैं। पहले समाज के लोग बैठते थे, दूसरे लोग भी गलती करते थे तो अगल बगल के लोग डांटते थे, अब अपने घर में लोग परहेज करते हैं। तो ये जो समस्या आई है, साइकोलॉजी का जो एक दौर आया है, मैं समझता हूँ कि ये साइकोलॉजी समझने की ज़रूरत है, घर के लोगों को बात करने की ज़रूरत है और एक दूसरे की परेशानी को भी साझा करने की ज़रूरत है। मैं ये बार बार ये तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर मनदीप की ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि 11 बजे तक लोगों से जुड़ा रहा और मात्र 1 घंटे के अंदर में जो है कथा कहानी सब खत्म हो गया। अगले दिन की जो कहानी थी वो कहीं कुछ और अलग कहानी। 1 घंटा मत कहिए, आधे घंटे का सारा मामला खत्म हो गया। और फांसी जैसा चीज जिसके दर्द को लोग जानता है, फांसी के लिए बहुत प्री प्लान होना होता है, अंदर से मजबूत होना होता है, उसके लिए खुद को तैयार करना पड़ता है, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है और आदमी कितना भी कंट्रोल करे तो उसका नेचर चेंज हो जाता है। लेकिन जहां तक लोग बताते हैं कि मनदीप जो है देर रात तक, यानी फांसी लगाने से आधे घंटे पहले तक आम लोगों से मतलब वो कनेक्ट था, वो लोगों से बात करना, कल के कवरेज के बारे में बात करना और मतलब जो उससे जुड़ी हुई बातें थी। फिर सडनली इस तरह की घटना होना ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मैं समझता हूं कि इस पर चिंतन और मनन की ज़रूरत है और मनदीप ने जाते जाते भी जो है बेशक वो चला गया हो, लेकिन जाते जाते उसने आम आवाम के लिए बड़ा सवाल उसने छोड़ा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आज के लोग मौत को बड़े जल्दी गले लगा ले रहे हैं, जबकि यही समाज कहता है कि ज़िंदगी जो है क्या कहते हैं, खुदा हो चाहे राम हो चाहे वो जो भी हो, लेकिन ये लोग कहते हैं कि जो आदमी का जो ज़िंदगी है, आम आदमी का जो इंसान की ज़िंदगी है, ये बहुत रहमो करम से मिलती है। तो फिर जब इतनी कीमती ज़िंदगी जब मिलती है तो लोग इसको यूँ कैसे मतलब लुटा देते हैं, ये नहीं हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि इस पर मंथन होना चाहिए और युवाओं से आपने सही बोला कि आज के युवाओं से मनदीप तो एक आज के, मैं मानता हूं कि आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं कि मनदीप तो सिर्फ एक आगे का चेहरा है और मनदीप के पीछे कई युवा हैं, जो आज के युवा हैं जो धैर्य खो रहे हैं। तो समस्या यह है कि आज के युवाओं में मनोबल चाहे तो बहुत ऊपर है, मनोबल इतना ऊपर है कि वो कोई भी दुर्घटना या कहें कि आपराधिक घटना को अंजाम देने तक के लिए तैयार हो जाते हैं और उसी में से कुछ युवाओं का मनोबल इतना नीचे है कि वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं। तो आज के युवाओं में उससे बात करने की जरूरत है और बात सिर्फ मैं मानता हूँ कि सिर्फ घर में नहीं, घर के आसपास के लोगों को सामाजिक वातावरण जो है दुरुस्त करने की जरूरत है। जहाँ पढ़ते हैं आपके शैक्षणिक संस्थानों को भी ये सोचने की जरूरत है। सिर्फ आज जो शैक्षणिक संस्थान है वो बच्चों से कितने जुड़े हुए हैं, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आपके पास बच्चे जा रहे हैं और आप दूसरे घर हैं, बच्चों के दूसरे घर हैं आप। एक सवाल ये भी है, इसको अदरवाइज नहीं लेना है कि अब गार्जियन के पास बच्चों के पास समय नहीं, बच्चों के लिए समय नहीं। ये गार्जियन समझते हैं कि हम पैसा दे के सारी चीजों से जिम्मेदारी से तिलांजलि देगा। मुझे याद है कि हमारे माता पिता जब कोचिंग की बात होती थी, स्कूल की बात, तो वो पहले सर्वे करते थे, 10 लोगों के पास जाते थे, मास्टर की जानकारी लेते थे, स्कूल का रिकॉर्ड तलाशते थे, कोचिंग का रिकॉर्ड तलाशते थे, रोजाना कॉपी जांच करते थे, रोजाना कॉपी जांच, तब हम लोग को वहाँ एडमिशन कराया जाता था या कोचिंग से जोड़ा जाता था। लेकिन आज की कंडीशन है कि आज बच्चे ये सीधे बोलते हैं फलाने सर अच्छे हैं, वो उनसे बेहतर कोई है नहीं, ठीक है जाओ, उसका जो फी है देना है। गार्जियन जा नहीं पाते हैं। आप स्कूलों में देखिए, पीटीएम में गार्जियन को एक दिन साल में अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। किसी भी स्कूल का मधेपुरा में उल्टा लीजिए आप, पीटीएम में जो है 50% गार्जियन नहीं पहुंच पाते, मतलब साल में एक दिन भी समय नहीं है। अब पैसा देखिएगा, बहुत सारे गार्जियन है साल भर का एडवांस पेमेंट करते हैं।
सड़कों पे आप देख लीजिए, हम लोगों को क्या वहीं पे जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? यही एक सवाल है। दूसरी बात है कि हम लोगों को साइकिल नसीब नहीं हुआ। पापा को डर रहता था कि बेटा एक्सीडेंट कर जाएगा, गिर जाएगा। आज आप देख लीजिए, बहुत छोटे छोटे उम्र के बच्चे मधेपुरा की सड़कों पे मोटरसाइकिल उड़ाते हैं। बुलेट चला, तो भैया मोटरसाइकिल आती कहाँ से है, ये सवाल है। अभी सड़कें आवारा हो गई हैं। मैं आपको बताऊं, मैं सिंहेश्वर से आता हूं, सिंहेश्वर में 2-4 टीचर हुए, आज भी वो टीचर, मैं कहता हूं कि अगर सिंहेश्वर में चतुरानंद सिंह जैसे टीचर अगर सड़क पे आ जाए तो सिंहेश्वर के आधे दुकान पे बैठा हुआ दुकानदार दुकान छोड़ के घर के अंदर चला जाता है। ये उनका क्रेडिट है। टीचर वो ऐसे थे, जो बच्चा गलती किया गर्दन पर के उठा दिया उसको, ये जलवा होता था। लेकिन आज की कंडीशन ये सड़कें आवारा हो गई हैं। सड़कों पे आम आदमी, इज्जतदार आदमी ये है कि आजकल तो टीचर चलने में अगर दिक्कत एक हो ठोकी जाता भी है। मार दे तो गार्जियन वहां पहुंच जाएगा। मैं यही चीज कह रहा हूँ, सामाजिक व्यवस्था दुरुस्त होने की जरूरत है। हम लोग के समय में गार्जियन कहते थे कि हड्डी हमारी है, चमड़ी आपकी है, ये इसको पढ़ना चाहिए। और आज के डेट में है कि अगर थोड़ा लोग पनिश करें तो लोग कहने लगते हैं कि क्या कहते हैं, सो बच्चा हमारा है, हमने फूल से नहीं छुआ, आप कहाँ मारोगे। दूसरी बात है कि अगर आप किसी को कुछ कह दीजिए तो लोग कहेगा आप बोलने वाले कौन होते हैं। अगर लड़के हैं, लड़कियां हैं, सड़क पे अगर कुछ गलत हालात में अगर पाए जाते हैं या उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, कोई अगर टोकता है तो लोग तुरंत मुंहफट उसको जवाब दे देता है। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। आजकल की समाज बेलगाम हो गया। मैं समझता हूँ इसको समझने की जरूरत है। आदमी की आबादी बढ़ी है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी को याद करना चाहता हूँ। एक उनका दूसरे संदर्भ में उनका वक्तव्य था, उन्होंने कहा था कि भारत में बहुत ज्यादा आबादी हो गई है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस आबादी में भारत कम गया है। आज़ादी के बाद ये उनका स्टेटमेंट था। तो मैं समझता हूँ कि समाज में लोगों की संख्या बढ़ी है, लेकिन लोगों में अब समाज धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सो लोग को एक दूसरे से कनेक्ट होने की जरूरत है। मनदीप की घटना बड़ी मतलब कई सवालों को जन्म दे करके गई है। मनदीप बेशक गया हो, लेकिन उसके जाने के साथ मनदीप की मौत भले हुई हो, लेकिन उसकी मौत ने कई सवालों को जन्म दिया है। इसमें हम समझते हैं कि गार्जियन को भी थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अकेलापन, क्योंकि माता पिता भी देखिए, साइकोलॉजी मानता है कि ऐसी घटनाओं के पीछे अगर सबसे बड़ा कोई कारण है, सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो अकेलापन है। और दूसरा, जिस पर वो सबसे ज्यादा विश्वास करता है, जो उसके गार्जियन है, वो उसको समय साथ दे नहीं पाते हैं या वो उससे अपनी दिल की बात कह नहीं पाता है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे कदम उठाने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन मैं तो ये भी कहता हूँ कि ऐसे कंडीशन में ये संभावनाएं रहती हैं कि लोग ऐसे कदम उठाते हैं। लेकिन ये तो बड़ा सवाल ये है कि क्या मनदीप ने आत्महत्या की या नहीं की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिससे यह सवाल उठता है कि मनदीप की आत्महत्या या हत्या। मैं तो खुल के ये कहता हूँ, लेकिन चूंकि मनदीप हमारा छोटा भाई था और उसके मामले में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मतलब उसके मामले में जांच पड़ताल हो या उसका मामला जो है छानबीन का इशू बने, चूंकि ये उसका परिवार का मामला है, निजी मामला है, तो हम उसके परिवार के प्रसाद खड़े हैं। परिवार के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है और ये हमारा भी ये सामाजिक दायित्व बनता है, व्यक्तिगत दायित्व बनता है कि हम उनके परिवार के साथ खड़े हों। इसलिए इस बिंदु को बहुत ज़्यादा नहीं ले जा सकता, मैं आगे बहुत ओपन नहीं कर सकता। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि मनदीप की आत्महत्या या हत्या, क्योंकि मनदीप से जितने कम समय में जुड़ा रहा, मैं मानता हूं कि मनदीप जो है आत्महत्या नहीं कर सकता है। अमित जी का लगाव हमेशा, मैं तो समझता हूं मैं जुड़ा रहा, इनका तो अमित जी से काफी लगाव रहा। अमित जी कभी आपके पास बहुत सारी चीजों को शेयर करता होगा, आखिर वो जिंदगी में क्या बनना चाहता है, किस लाइन में क्या करना चाहता है, बहुत सारी बातों को आपसे शेयर करता होगा, क्योंकि आपसे काफी गहरा लगाव था। क्या महसूस करते थे कभी उसके बारे में? मनदीप का जो बिहेव था, वो उसका बिहेव से के कारण उसके बहुतों लोगों से लगाव था, लेकिन मेरे से एक अलग उसका अटैचमेंट था, और जिसका परिणाम यह था कि वो हर चीज़ को शेयर करता था। और हमें लगता है कि घर के कुछ बातों को छोड़कर, जो अंदरूनी होती होगी, तो वो छोड़ करके मुझे घर की बातों को वो मेरे पास रखता था। अचानक से मैं मानता हूँ कि मैं बीते 2-2.5 महीने से बीमार था, तो उससे मिलना थोड़ा कम हो गया था। इस बीच में मनदीप अकेला क्यों पड़ गया और क्यों शेयर नहीं कर पाया, और अचानक से इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा, एक सवाल है जो जाने के साथ खत्म भी हो गया। इसलिए हम आज के युवा पीढ़ी से भी बोलना चाहेंगे ये लेकिन सही है। लेकिन हमारा ये भी कहना है कि मधेपुरा में बहुत सारे लोग आए और गए, कोटा में जा रहे बच्चे बहुत ज्यादा सुसाइड करते हैं, लेकिन मधेपुरा के भी कई बच्चे कोटा में वो हर साल एक आध मिल ही जाते हैं, वो एक दूसरा पहलू है। लेकिन हमें ये भी कहना है कि विगत कुछ वर्षों में, जब से हम लोग मधेपुरा में एक्टिव हुए हैं, तब से हम लोगों ने 2 घटनाएं देखी हैं, जो दोनों घटनाएं अपने से जुड़ी रही हैं। एक जो है संदीप हुए, दूसरे ये मनदीप हुए। तो संदीप से जो आत्महत्या का सफर शुरू हुआ और जो मनदीप तक आ पहुंचा है, ये बड़ा सवाल है। मैं समझता हूं कि संदीप और मनदीप से जो संदीप से सफर जो शुरू होकर मनदीप पे आया है, ये प्रयास सामाजिक दायित्व बने कि मनदीप के आगे ये कारवां नहीं। राठौर जी, आप गौर करेंगे, मैं अखबार से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए लगातार खबरों को लेकर के सभी घटनाओं को नजदीक से देखा हूँ कि
लगभग जो आत्महत्या का जो मामला होता है वो समाज के अच्छे बच्चों के साथ होता है, अच्छे लोगों के साथ क्यों हो जाता है? तो वो होनहार होते हैं, मुझे लगता है कि वो अपने समाज के, अपने परिवार के होनहार भी होते हैं। वो होनहार होते हैं बावजूद वो इतने बड़े कदम उठाते हैं। आप तो देखिएगा कि जो बड़े बड़े लोग जिनके पास बड़ा कैपिटल है वो भी अपने घर से बाहर से नहीं निकल पाते हैं, मतलब सोच में संकल्प में कि देना है। लेकिन इन दोनों लोगों को मैंने देखा, खासतौर से मनदीप को, इसके अंदर में था ये न्यूज के साथ साथ इसके अंदर कुछ अलग काम करने का था। इसने मुझसे कई बार बात किया, मुझे लगता है कि अमित जी से ही बात हुई होगी कि मधेपुरा की जो छुपी प्रतिभाएं हैं हमको उस पर काम करना है, मधेपुरा के जो गुमनाम हस्ती हैं हमको उस पर काम करना है। और इसी कड़ी में किरा मुसर एक बड़ा पड़ाव था, और कीर्ति बाबू या उसके बाद जो है बीपी मंडल, बीएन मंडल, या उसके बाद अलग अलग उसने कहा कि उन नामों को भी तलाशिए जिन नामों को किसी ने नहीं पूछा है, हम लोग वर्क करेंगे, हम लोग जाएंगे। और इसका शैली बड़ा अच्छा था, खासतौर से जुड़ने वाला, कनेक्ट होने वाला जो है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सवाल है कि जो प्रतिभाएं जो खिलती हैं वो खिलने से पहले क्यों मुरझा जाती हैं। एक जो आभा निकलती है वो सूर्योदय होने से पहले उसका सूर्यास्त क्यों हो जाता है। क्योंकि ये एक आम बच्चे नहीं थे, ये ऐसे बच्चे थे जिनको फैलना था, जिनको मधेपुरा के मानस पटल पे राज करना था, जिनको मधेपुरा को लाभ देना था। लेकिन अचानक इनके जाने से, और सबसे बड़ी बात मनदीप जैसे बच्चों में, या मनदीप और संदीप के जो दोनों नाम जो हैं, इसमें सबसे बड़ी बात थी कि इनके आंखों में मधेपुरा का सपना कि हमको ऐसा कुछ करना है, कुछ नया करना है। ये बड़ी बात थी, यही कारण है कि अधिकांश लोग इसके मनदीप के जहन में हमने इस चीज को पढ़ा है, रीड किया है, और उसकी सोच को भी हमने देखा है कि वो कुछ नया करने के लिए सोच रहा था। बिल्कुल। और काफी दिल से, लगन से उस काम को अंजाम दे रहा था। और मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, हाल में भी उसने एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना के मुझे भेजा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और उसने पूछा था कि भैया ये वीडियो क्लिप हमारा ये नया कॉन्सेप्ट है, ये कैसा रहेगा। तो हमने कहा उसे देख के बताएंगे। मैंने राय भी दी थी, लगभग 4-5 महीना पहले की बात। उनके कार्यों से मुझे लगता है कि जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी भी बड़ा खुश होते थे। बिल्कुल। बड़ा वो उनके मधेपुरा को लेकर के उसका जो सपना था उस पर उसने जो काम किया था, वीडियो पे किसी और भी कार्य किया था, तो जिला प्रशासन के लोग भी खुश थे। शिक्षा विभाग, मतलब समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है या प्रशासनिक वर्ग है, हर क्षेत्र में पत्रकारों में भी अच्छा लगाव था उसका, सबका इज्जत करना, छोटे के साथ बड़ों के साथ इज्जत से पेश आना। मनदीप किसी एक वर्ग के बजाय सबका था, वो सबसे कनेक्ट था, वो सबसे कनेक्ट था, अच्छा कनेक्ट। अभी कुछ दिन पहले ही जो क्लिनिक का उद्घाटन हुआ डॉक्टर नायडू कुमारी का, वहाँ उस दिन वहाँ हमसे मिला है वो, मेरी बगल में आके बैठा। हमने कहा कि थोड़ा बगल वाली में बैठ जाओ, थोड़ा सा हमको ये सेल्फी स्टैंड मोबाइल को सेट करना है। तो बोला कि ना, हम आपके बगल में ही बैठेंगे और हम पकड़ लेते हैं, आपको मदद करते हैं। ठीक है, बैठ जाओ। ये उसकी छवि थी, वो बिल्कुल चंचलपन, एक मासूमियत। मैं समझता हूँ कि उसको एक वर्ड में अगर बांधा जाए तो वो जिंदा दिल इंसान था। वो जो सबसे बड़ा वर्ड है कि वो लोगों से जुड़ता था, लोग भी उससे जुड़ना पसंद करते थे। मनदीप वो लड़का नहीं था कि आप कहीं खड़े हैं, अगर वो आस पास आ जाए तो आप उसको जो इग्नोर करके जा सकते हैं। अगर आपने कोशिश भी की तो वो टोक देता था, भैया कैसे हैं। तो ये उसका कनेक्शन था। लेकिन एक बात तो ये है कि जिस तरह से ये घटनाक्रम देखने को मिलता है कि युवा आत्महत्या कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं एक चीज़ को भूल जाते हैं कि जज्बात में आके जो कदम वो उठा रहे हैं उसका परिणाम उसके परिवार को, उसके समाज को, उस पर क्या बीतेगी। क्योंकि हर माँ बाप का है कि अपने बच्चों से एक बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई होती है कि मैं अपने बच्चे का, जो हमारा बच्चा बड़ा होगा तो ये करेगा, वो करेगा, समाज के लिए करेगा, हमारे लिए ये करेगा। बहुत सारी उम्मीदें होती है जो कि जज्बात में आके महज कुछ ही लम्हे में वो सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती है। ये युवाओं को सोचना पड़ेगा, ख़ास करके टीनेजर जो भी है। मैं इसमें समझता हूँ कि 3 लोगों की जिम्मेदारी है। डॉक्टर कलाम ने कहा था कि अगर देश को बदलना है तो 3 लोग अगर बदल जाएं, 3 लोग दुरुस्त हो जाएं तो देश बदल जाएगा। आज भी इन्हीं 3 लोगों के कारण से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सिर्फ ये 3 लोग, माता पिता और गुरु, अगर दुरुस्त आज भी हो जाएं, क्योंकि गुरु से बेहतर कोई किसी भी बच्चे को प्रेरित नहीं कर सकता है। शिक्षक अगर मॉरली अगर बच्चों को स्ट्रॉन्ग करे और माता पिता अगर बच्चे से कनेक्ट होकर के जुड़े, बात करें तुम्हारी क्या परेशानी है, क्या नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगा। अभी समाज में लोग दूर हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आज के दौर में एक बार फिर बड़ी जवाबदेही है मनदीप की घटना के सहारे कि माता पिता और शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को समझें, सिर्फ पारिवारिक नहीं सामाजिक दायित्व को भी समझें, और तभी जो है सो एक परिपक्व माहौल बन सकेगा। और लोगों के बीच में अभी के डेट में आप देखेंगे मोटिवेशनल स्पीच ज़्यादा बढ़ गया है। आप कभी वॉच कीजिएगा, साइकोलॉजी कैसी है, गंभीर है। जो मोटिवेशनल स्पीकर होता है उसके परिवार में खुद ही उसको टेंशन होता है,
अक्सर आप जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनके बारे में बैकग्राउंड में देखिए आप, किसी का वाइफ से तलाक चल रहा है, किसी का तलाक का केस चल रहा है, वो खुद ही परेशान है, दूसरे को मोटिवेशनल स्पीच देते हैं वो। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को खुद से मोटिवेट होने की ज़रूरत है। और अगर कोई समस्याएं हैं, मैं फिर दोहराता हूँ, मानव जीवन बड़ा अनमोल है। आप कुछ ऐसा कर गुजरिए कि जाने के बाद भी जमाना याद करे आपको, ये होना चाहिए। और लोगों को अपनी ज़िंदगी का महत्व समझने की ज़रूरत है। और दूसरी बात की समस्याएं आती जाती हैं। हम अपने दर्शकों को जो अभी लाइव जुड़े हुए हैं उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप रखिए कि क्या आपके थ्रू क्या मैसेज समाज में और युवा पीढ़ी में जाए, आप भी रख सकते हैं, जिसको हम बताएंगे, आपका नाम लेकर दर्शकों को बताएंगे लाइव में, आप भी अपनी बातों को रख सकते हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ये सामाजिक दायित्व शिक्षकों का और माता पिता का है और सबका है। मैं व्यक्तिगत में बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से ही बताऊं कि मेरी सक्रिय ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में अगर किसी को मैंने अपना फरिश्ता माना तो मेरा बड़ा भाई था, जिसको मैंने अपना पीसीओ कहा, जिसके फ़ोन लगाने के बाद उसने कभी ना नहीं कहा। उसकी सैलरी बहुत कम थी लेकिन मोटी रकम भी अगर कभी ज़रूरत पड़ी मांगी तो उसने कभी ना नहीं कहा। मैं अपनी ज़िंदगी में किसी भी मामले में परेशान हुआ, व्यक्तिगत, अपनी पारिवारिक, अपने किसी बिंदु पर, तो मैं अपनी माता पिता से कम शेयर कर पाया, लेकिन उनसे मैं शेयर करता था और वो भी हमसे शेयर करते थे। हम दोनों के बीच में उम्र के फासले 15-20 साल के थे, लेकिन बातों के फासले जैसे जुड़वा भाई का रहा होगा। हम लोग बाप बेटे की तरह भी थे, दोस्त की तरह भी थे। तो उनसे मैं सारी बातें शेयर करता था। मैं आज तक फंसा ही नहीं। इत्तेफाकन उनके जाने के बाद 23 मार्च के बाद मेरी परेशानियां बढ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ों से मैं जूझ रहा हूँ। लेकिन मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मुझे स्ट्रगल से निकलना है, क्योंकि उनका एक लाइन भी था। उनका लाइन क्या था कि ज़िंदगी का मतलब क्या होता है? ज़िंदगी का मतलब होता है कि समस्या समाधान, इसी के बीच में निकलते रहो। जितना निकलोगे उतनी जिंदगी, समस्या है तो समाधान है। जिंदगी को इसी में निकालोगे, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टर कलाम ने जो कहा था कि माता और गुरु और पिता, अगर ये तीन अगर सुधर जाए तो किसी भी देश को विश्व शक्ति बनाया जा सकता है। उसी डॉक्टर कलाम ने कहा था कि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तुम्हें जलना भी होगा। तो लोगों को स्ट्रगल करना चाहिए। आत्महत्या के बारे में ये बहुत सामान्य सी परिभाषा है कि जब आदमी जिंदगी से हार जाता है, निराश हो जाता है, तब आत्महत्या को गले लगाता है। मैं फिर उस बिंदु पे आता हूँ कि मनदीप को आखिरी समय तक जो मैंने देखा था, या अमित ने देखा होगा, उस दिन भी साथ रहे होंगे, तो क्योंकि ये लोग हमेशा साथ ही रहने वाले हैं कवरेज के दौरान, तो ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई माहौल था ही नहीं कि मनदीप निराश था। निराश होने का सवाल ही नहीं। और आत्महत्या की पहली परिभाषा है कि आत्महत्या की जो पहली सीढ़ी होती है वो निराशा होती है। और मनदीप के जिंदगी का जो आखिरी रात भी है, जिस रात में हत्या की, उस रात में भी उसको निराशा नहीं थी। निराशा में आदमी किसी से बात नहीं करता है, वो सोशल कनेक्शन अपना कट करता है। लेकिन मनदीप ने बात की, उसकी समस्याओं को सुना, अपनी बात को रखा। तो मैं समझता हूं कि आज के डेट में फिर से मैं उसी बिंदु पर आता हूं कि लोगों को एक दूसरे से बात करने की जरूरत है। और किसी के दिल में अगर कोई समस्या, कोई परेशानी हो, तो मैं ये नहीं कहता कि आप माँ बाप से शेयर करें, गुरु से शेयर करें। मैं एक बात यहाँ और भी कहता हूँ कि इस साइकोलॉजी को भी समझना चाहिए कि हर आदमी के जिंदगी में एक आदमी जरूर बनाना चाहिए। मैं जो बता रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में अपने बड़े भाई को बनाया, जिस पीसीओ पर कभी भी फोन करो तो ना नहीं होने वाला है, वो मेरी बात मानी जाती थी। और आपको विश्वास होगा, मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटी सी घटना है। मैट्रिक में, इंटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, पापा ने कुछ कहा तो मैंने घर छोड़ दिया था। तो भैया उस समय आए, तो भैया को इस बात की चिंता नहीं थी कि मेरे भाई ने घर छोड़ा है तो क्या है। उनको चिंता इस बात की थी कि मेरा भाई जो है कभी बिना तकिया का सोता नहीं है। वो जब कहीं गया होगा, उसके पास पैसे नहीं है तो सोता कैसे होगा, किसी तरीके से। और मैंने जब भागने के बाद लगभग एक सप्ताह बाद जब कनेक्ट भी किया किसी को, तो भैया को ही कनेक्ट किया था। तो भैया ने मुझे ये नहीं कहा कि तुम घर आ जाओ या कुछ आ जाओ। भैया ने मुझे बस इतना कहा कि माँ भोजन नहीं कर रही है, तो मैं तुमको नहीं कह रहा घर आ जाओ, बस मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम एक बार घर आ जाओ, माँ से मिल लो, माँ बस खाना शुरू कर देगी। मैं तुमको वचन देता हूँ, तुम जो कहोगे, जहाँ जाओगे, मैं तुम्हारा भाई, बड़ा भाई, तुम्हारा व्यवस्था करूँगा। और ये भी मत या मतलब भूलना कि मैं जब कह रहा हूँ तुम आओगे तो मैं तुम्हें रोक लूँगा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं उनकी बात पे घर आया, घर आने के बाद माँ से मिला। माँ मतलब जो घटनाएं होंगी आप दृश्य समझ सकते हैं। माँ ने खाना खाया, माँ ने मुझे भी खिलाया। बाद में भैया ने मुझे बैठा कहा कि देखो बस माँ नहीं खा रही थी, अब बताओ मुझे क्या मदद करनी है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये अभाव है जिंदगी में, ये अभाव है। मेरे पास एक भाई था, में भी हमको लगता है कहीं ना कहीं मनदीप में नहीं रहती भैया। मैं कहना चाहूंगा कि ये मनदीप में नहीं, आज की युवाओं में कमी है। मैं मनदीप को गार्जियन क्या करते हैं, बच्चों को, बच्चे छोटे हैं और अगर बच्चे रो रहे हैं तो मोबाइल हाथ में दे दो, बच्चे खाना नहीं खा रहे, मोबाइल हाथ में दे दो, उसको स्टॉप करो। मतलब हम नहीं, अब पहले बच्चों के साथ एक घर में अगर बच्चा होता था तो पूरा घर कहता था कि एक खिलौना है, सभी खेलते थे, सभी उससे मिलते जुलते थे। लेकिन आज घर में एक बच्चा है और 5 लोग घर में हैं, लेकिन किसी के पास फुर्सत नहीं है कि बच्चों के साथ टाइम दे। हम उनको एक हाथ में मोबाइल दे दो, वो खुश हो जाएगा। अभी हकीकत है अमित जी कि अगर कहीं होता है, कहीं भी देखिए लोग मोबाइल में लगे हैं। घर में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मोबाइल दे दो,
बच्चे को मोबाइल दे दो। अभी लोगों के पास पैसा है लेकिन समय नहीं है। ये बड़ी हॉस्टल में समस्या चले है। जाइए, छोटे बच्चों के हॉस्टल में, तो अब छोटा छोटा बच्चा आपको हॉस्टल में दिख जाएगा। रहमान जी, हकीकत यह है कि पहले लोग बड़े बड़े बच्चों को अपने से अलग नहीं करते थे, आज छोटे छोटे कहीं ना बच्चे कहीं हॉस्टल उसकी में जा रहे हैं। मासूमियत तो छीनी जा रही है ना। बिल्कुल, बच्चे को अब बचपन नहीं मिल रहा है, और बचपन जो नहीं मिला बचपन तो में गलत माँ नहीं का हो प्यार पाता। मिलना चाहिए, पिता का प्यार मिलना चाहिए, रिश्तेदारों का प्यार मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं वो महरूम छुट्टी के समय में जाता होगा थोड़ा। अब तो आप पता कीजिए, कई स्कूलों में गार्जियन ये जाके कहते हैं अमित जी गर्मी ठंडी की छुट्टी में कि सर आप इसको छुट्टी में भी हॉस्टल में ही रखिए ना, तो जो फी होगा एक्स्ट्रा हम दे देंगे। बताइए कैसे गार्जियन। मतलब परवरिश का नाम सिर्फ यही है कि पैसा दे क्या दो। आप बच्चे पैदा करके मान लीजिए आप अगर छूट दे रहे हो, ये भी है, सामाजिक एक कुरीति है। हाँ। लेकिन मैं फिर से घूम रहा हूँ मनदीप की तरफ। मनदीप के मामले में मैं फिर कहता हूँ कि उसकी आत्महत्या नहीं थी, क्योंकि मनदीप के अंदर निराशा था ही नहीं। आत्महत्या का पहला प्रश्न है वो निराशा में जाएगा जब वो आदमी लगातार काम कर रहा है। और सबसे बड़ी, मनदीप के पास अगर मैंने कहा है कि वो तो- मुझसे अगर कोई पूछेगी एक शब्द में मनदीप की परिभाषा देना है अमित, मुझसे अगर एक शब्द में कोई कहे मनदीप की परिभाषा दो, तो मैं कहूंगा कि वो जिंदा दिल आदमी था। नहीं, जिसके अंदर निराशा नहीं जिंदा थी। दिल था, मानते हैं। बिल्कुल जिंदा दिल था। और जिंदा दिल आदमी ऐसा नहीं करता। जिंदा दिल था, हमेशा हंस के मिलता था, शिकन उसके चेहरे पे मुझे दिखी नहीं कभी। बिल्कुल। और मुझे भी ये बात पच नहीं रही है कि मनदीप ने आत्महत्या कर ली। बताया जाता है जैसा कि परिवार के जनों से पता चला कि किसी लड़की से प्रेम प्रसंग था, और किस बात को लेकर उसने मतलब उस लाइव वीडियो किया। और राजीव उसके बाद रामन जी, पुलिस- मुझे एक बात बताइए, इस समाज का सबसे बड़ा खोखलापन है, सबसे बड़ा खोखलापन है कि हमें जिस बिंदु पे बात करनी चाहिए उस बिंदु पे कोई बात ही नहीं करता है। प्यार करता था तो उसमें गुनाह किस बात की है? प्रेम और ये- प्रसंग किस बात का गुनाह है? ये आजकल का मतलब पहला ये सवाल ही हो जाता फैशन हो गया है, अगर फैशन फैशन हो हो गया, गया। हाँ फैशन हो गया। हाँ, अगर- फैशन हो गया। हाँ, अगर आत्महत्या किया तो अगर युवा वर्ग है आत्महत्या किया तो उसका कारण यह होगा कि वो किसी से प्यार करता प्यार- होगा, लड़की का मैं- मामला होगा। मैं आपको बता अगर दूं- लड़की के तो वो लड़का का मामला होगा। अगर बिल्कुल। वही वर्ग बदल जाए, उम्र बदल जाए, 30 प्लस हो जाए, 40 प्लस हो जाए, तो उनका सीधे पहला सवाल है घर में जो महिला होंगी उस पर प्रश्न उठेगा, अरे उसका रिलेशन अच्छा नहीं होगा उससे, इसलिए ऐसा हुआ। आप ये देखिए, ये लोकल लेवल पे बात है, फिल्म जगत में जाइए, बड़े राजनीतिक हस्ती में लेकिन जाइए, क्योंकि ये जिस कॉमन तरह बात से है। आत्महत्या की बात है, आत्महत्या करने पर ऐसे ही लोग मजबूर नहीं होता है। अच्छा, मैं एक कहीं चीज ना कहीं बहुत बड़ा अगर- सदमा अगर- जो उसको लगता है कि अब हम रहमान जी, समाज को फेस नहीं कर रहमान जी, पाएंगे, अगर वो- या हाँ। दुनिया मेरे लिए अब बेकार है, तब जाकर ही लोग इस तरह का। रहमान जी, अगर वो प्रेम प्रसंग रहा भी होगा तो उसकी जिंदगी थी। अगर मान लीजिए अगर किसी को मानता है कि वो मेरे लिए सही है, मैं उसके लिए सही हूँ, तो दोनों को साथ रहने की जरूरत थी। मतलब ये समाज को भी स्वीकार करने में बड़ा दाव पेच नहीं है। समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना घर नहीं संभलता है, दूसरे के घरों पे वो कैमरा गराए रहते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। ये भी महसूस और कर मैं सकते हैं एक कि चीज, मंदिर हाँ, पे बहुत ज्यादा बंदिशें थी, परिवार जो और थी। नहीं, वो तो नहीं बंदिशें थी। ऐसा कुछ नहीं नजर थी। नहीं आया। पिता से भी अच्छे बातचीत प्रेम- होती थी, उससे प्रेम- माँ पिता से, भी माता से अच्छे हाँ, रिलेशन थे अच्छे उनके। बातचीत मैं होती जहाँ थी, तक काफी मानता गहरा- मैं जहाँ तक मानता हूँ कि उसकी माता को मैं सोशली काफ़ी एक्टिव जानता था, और वो सोशली और पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव रही, सोशल भी रही वो। उनका परिवार अच्छा था। छोटे भाई के बारे में सुना था, कभी मिलने का ये सौभाग्य नहीं मिला। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये एक हवा है जिसको लोग कहते हैं कि प्रेम प्रसंग या ये है। आप फिल्म जगत में जाइए, राजनीतिक जगत में जाइए, साहित्य जगत में जाइए, आप बड़े बड़े हस्तियों में जाइए, तो या विदेशों में जाइए जो डेवलप्ड कंट्री हैं, आपको पता चलेगा किसी भी आदमी के विकास में एक अपोजिट जेंडर का हाथ होता है। अगर महिला सक्सेस है तो पुरुष का हाथ है, पुरुष सक्सेस है तो महिला का हाथ है। और दूसरी बात है, अमेरिका में जाइए, मुंबई में जाइए, महिला पुरुष साथ रहते हैं। हम लोगों ने इतना निगेटिव एनवायरनमेंट बना दिया है ना कि हर बात पे इस बात को ले लेते हैं। वहाँ जेंट्स और लेडीज साथ मिलकर काम करते हैं, और वह कंपनियां, संस्थाएं वो उसे आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ साथ रहने का मतलब ही दूसरा हो जाता है, बात करने का मतलब ही दूसरा हो जाता है। तो मनदीप के साथ अगर ऐसी कुछ समस्याएं थी तो मैं कहता हूँ कि मनदीप जैसी, मैं ये बात को इग्नोर भी नहीं करता, आज के डेट में ये समस्याएं बढ़ी हैं, और खास तौर से मोबाइल ने इसको बड़ा खराब किया है। लेकिन इसमें कई इसके पहलू हैं। मोबाइल नहीं, आप सिर्फ हाँ। डायरेक्ट मोबाइल पे भी नहीं कर सकते हैं। नहीं, मैं- मोबाइल माध्यम है कि बच्चे को अकेला छोड़ने का। गार्जियन को भी समझना होगा कि किस उम्र के बच्चों को मोबाइल देना चाहिए, रहमान जी, और मेरा बच्चा का एक्टिविटीज में कोई चेंजिंग तो नहीं है, ये सब चीजों पर ध्यान देने रहमान की जी, जरूरत है, रहमान क्योंकि जी, माँ बाप से ज्यादा बच्चों को कोई नहीं समझ रहमान जी, सकता बहुत है। सिंपल तरीका है। आप और आपकी वाइफ अगर मोबाइल चलाते रहिएगा तो आपका बच्चा भी मोबाइल चलाएगा। आप अगर बैठ के किताब अगर पढ़ते रहिएगा, आपका बच्चा ऑटोमेटिक किताब पकड़ लेगा। आपकी वाइफ अगर खाना बना रही है, सब्जी काट रही है, देख लीजिए आपकी बेटी जो है वो भी काटने का प्रयास करेगी। आप माइक पकड़े रहिए तो आपका बेटा भी माइक पकड़ेगा। ये नेचर है। मोबाइल तो बच्चों को देना समाज में स्टेटस बढ़ाने के बराबर बन गया ये भी है। है। मोबाइल मोबाइल स्टेटस भी नहीं बढ़ा रहा स्टेटस भी नहीं है, अपने है। आप को
आपको काम से छुटकारा कर रहा हाँ है। बिल्कुल, मैं काम से आप छुटकारा मोबाइल को ये कह देना कि सामाजिक बुराइयों की जड़ है, ये बिल्कुल भी नहीं। मोबाइल को लोगों ने बहुत सारी परेशानियों से निकलने का छुटकारा का साधन पर ये आज बच्चे ए फॉर एप्पल मोबाइल से सीख रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग अपने माता पिता से सीखे थे। बहुत सारी कहानियां जो सीखे हैं आज तक याद है। नाना नानी हमारे कहानी की लाइब्रेरी हुआ करते, दादा दादी हमारे कहानी की लाइब्रेरी हुआ करते थे, बचपन में उन्हीं के पास गुजरता था। आज यूट्यूब पे दिखने लगा दो और बच्चे को हाथ में दे दो, ए फॉर एप्पल सीखेंगे। अमित जी, एक सवाल, आज का स्मार्ट फैशन ऐसा बन गया है कि अब बच्चे जो हैं नाना नानी के पास बिगड़ने लगे हैं, दादा दादी के पास बिगड़ने लगे हैं। बच्चे अब स्कूल जाएंगे, हॉस्टल जाएंगे, मतलब ये जो अनुभव होता था नाना नानी और दादा दादी, अनुभव का भंडार था, अब लोग इससे नए जनरेशन को दूर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि भारत को और हमारे समाज को अपनी संस्कृति को जोड़ना होगा, और युवाओं को, चूंकि युवा जो है नया पौध होता है, उसे बहुत चीजों की जानकारी नहीं होती है, और युवा को अगर कल का बेहतर भविष्य बनाना है तो उसे अनुभव के साथ जोड़ना होगा। युवा में जोश होता है, अनुभव में होश होता है, लेकिन आज के समाज में जो जोश और होश को अलग किया जा रहा है, यही रीजन हो रहा है, क्योंकि युवा जो है दूर हो रहे हैं, अंदर में निराशा हो रही है, चेहरे खूबसूरत हो रहे हैं, शरीर अच्छा हो रहा है, लेकिन अंदर से खोखला होता है, और खोखले में लोग गलत फैसले लेते हैं। अगर यही चीज, अगर सामाजिक दूरी अगर मिटे, लोग आपस में उठे बैठें, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याओं का जो है निदान होगा, और खास तौर से संदीप से मनदीप तक का जो सफर तय हुआ है, इस पर फुल स्टॉप लगेगा। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में आप, एक संदेश टाइप की युवा पीढ़ी के बारे में आप लोगों के द्वारा क्या संदेश? हम तो आज के युवाओं को साफ कहना चाहेंगे कि आप सबसे पहले तो माता पिता से जुड़े, और माता पिता को भी कहेंगे बच्चों से जुड़े रहें। मोबाइल दे करके छुटकारा ना पाएं, हॉस्टल भेज कर छुटकारा ना पाएं। आप हॉस्टल भेजें, आपको लगता है कि बच्चा हॉस्टल को भेजना चाहिए तो भेजें, जरूर भेजें, लेकिन समय निकाल कर उससे मिलें, उससे बात करें, हॉस्टल की प्रक्रिया को जानें, उसकी पढ़ाई की प्रक्रिया को जानें, कौन कौन टीचर हैं, क्या पढ़ाते हैं, ये सब बात करें। छोटी छोटी बातों पूछें, बच्चों को लगे कि नहीं हम छोटी छोटी बातों पर भी गार्जियन से बात कर सकते हैं। और शुरू से ऐसा माहौल आप मुझे नहीं, अब अगर बच्चे 20-22 साल के हो गए ना, आप उनसे पूछें कि उनके कौन कौन दोस्त हैं। वो दोस्त लड़की भी हो सकता है, उनके बारे में पूछें, कोई बड़ी बात नहीं। आज अगर आप मानते हैं कि हमारा समाज और हमारा जो स्थिति है मोबाइल की वाली हो गई, तो आप ये क्यों नहीं मानने के लिए तैयार है कि हमारी स्थिति अब दोस्तों गर्लफ्रेंड बनाने की भी हो गई, और हमारे बेटे के साथ लड़कियां दोस्त भी हो सकती है, ये मानने के लिए क्यों नहीं तैयार है? वो भी हो सकता है, आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब मोबाइल में ए फॉर एप्पल मानने के लिए तैयार है। लेकिन और हम आज के युवाओं से भी कहना चाहेंगे कि आप सिर्फ दोस्त बनाते हैं तो दोस्त ऐसे बनाएं कि जिसने आपके साथ बात करें, आपके बुरे वक्तों में आपको सुने, सिर्फ चाय की चुस्कियों तक हम आपके दोस्त ना हो, सिर्फ घूमने में आपके दोस्त ना हो, सड़कों पे आवारागर्दी करने में, या आपके बाइक के पीछे में बैठने में, या आपके बाइक के आपके आगे में बैठ करके उड़ाने में ही आपके सिर्फ वो दोस्त ना हो। दोस्त ऐसे बनाएं कि आपके सुख दुख में जब आपको लगे कि किसी के साथ बातों को शेयर कर सकते हैं, तो उस समय, क्योंकि अगर आप स्कूल से हैं या हॉस्टल से हैं, आपको लगता है ऐसा, मुझे तो लगता है कि आप तो सबसे पहले घर में शेयर करें, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आपको कि नहीं हम घर में शेयर नहीं कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड का मामला है या ऐसा कुछ भी मामला है, हम घर में शेयर नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे दोस्त बनाएं आप कि उसको शेयर करें। आप बातों को, हम सबसे पहले आजकल बात को छुपाना सीख गए हैं। अगर परेशानी है तो क्यों कैसे बताएंगे? अगर हम भैया को बताते हैं तो भैया क्या सोचेंगे मेरे बारे में, अच्छा सोचेंगे बुरा सोचेंगे? अगर दोस्त है तो फिर अच्छा बुरा क्या होता है, उनको रखें बातों को। जिस दिन मन हल्का होता है, मन हल्का होगा, और जब आप बात शेयर करना शुरू कर देंगे ना, बात शेयर करेंगे ना, तो मुझे लगता है आपके अंदर की जो निगेटिव है ना वो दूर हो जाएगी। तो वो करना जरूरी है। और समाज के लोगों को भी हम थोड़ा सा सिर्फ उंगली उठाने में और जाने के बाद, किसी के जाने के बाद प्रश्न उठाने से अच्छा है कि उसके रहते प्रश्न उससे करें, उनके सामने मुझसे प्रश्न करें, उनके जाने के बाद जो प्रश्न करते हैं। हाँ, जाने के बाद हमदर्दी बहुत दिखती है लोगों को। आपको क्या हुआ तो कम से कम बोलना चाहिए। इसमें हमारा ये कहना है कि जैसे देखिए, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत मामले में कितना अनलकी रहा ये नहीं जानता, लेकिन कुछ मामले में बहुत लकी रहा। मैट्रिक का जब एग्ज़ाम देने का समय आया था, तो उस समय मेरे पिता ने मुझे बुला के कहा था। मैं अपने पिता के पास ही सोया करता था उस समय, क्योंकि पढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी थी। तो मेरे पिता ने मैट्रिक के एग्जामिनेशन में, मधेपुरा सेंटर हुआ था स्टेडियम में, तो भेजने से पहले मेरे पिता ने मुझे कहा कि सो देखो अब तुम बड़े हो गए हो, पढ़ाई लिखाई करनी है, मैट्रिक के बाद तुम्हारा एडमिशन हम मधेपुरा में कराएंगे, तुम्हें रह के पढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि तुम अच्छी बुरी चीज़ों को समझ सकते हो, सो तुम्हें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़िंदगी में जो भी इच्छा हो तुम करो, बस एक बात याद रखना, तुम्हें जिस क्षेत्र में जाना है, पढ़ाई में, राजनीति में, सोशल वर्क में, जिसमें जाना है जाओ, मुझे इतराज़ नहीं है, लेकिन बस एक बात हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा काम मत करना कि तुमको जो है अपने पापा के सामने गर्दन झुकानी पड़े। और उन्होंने कहा कि जबकि तुम्हें अगर सपोर्ट की ज़रूरत हो तो तुम इस बात को कभी अपने आप को कमज़ोर महसूस मत करना, तुम ये याद रखना कि तुम्हारा बाप जिंदा है,
एक बार किसी आदमी ने पापा को फ़ोन करके धमकी दिया, कहा कि अपने बेटे को समझा लीजिए। तो पापा ने कहा कि समझा लीजिए, आप ये भूल रहे हैं कि उसका बाप जिंदा है, उसको कंधे पे उठाने की क्षमता रखता है, तुम्हें जो करना हो कर लो। तो मेरे पीछे ये एक विरासत हमको मिली। मैं समझता हूँ कि गार्जियन को अपने बच्चों से कनेक्ट होने की जरूरत है और बच्चे को विश्वास दिलाइए कि उसका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ तुम अपने दिल की बात कह सकते हो। मैं अपने माता पिता से शेयर करता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि आज के दौर में लोगों को आपस में जुड़ने की ज़रूरत है। मनदीप के जाने के बाद इन लोगों को इस पर चिंतन मंथन की ज़रूरत है कि अपनों से जुड़े रहिए, उसकी बातों को साझा कीजिए और उसको ये विश्वास दिलाइए कि तुम्हें अगर कोई दिक्कत है तो मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारा एक ऑप्शन हूँ, तुम्हारी समस्याओं का मैं समाधान हूँ, तुम्हारा एक वो पीसीओ हूँ जिस पर तुम फ़ोन करोगे तो तुम्हारे लिए ना नहीं होगा, तुम्हारे लिए हम खड़े मिलेंगे। तो ऐसा मुझे लगता है कि होना चाहिए। मनदीप के सहारे मैं कहता हूं कि संदीप से जो मनदीप तक का सफ़र तय हुआ, इस पर विराम लगना चाहिए, कोई दूसरा नाम इसमें ना आए। हम ऐसे किसी काले अध्याय को अब नहीं देखना चाहते। ये बड़ा दुखद है क्योंकि मनदीप के सहारे जो सामाजिक क्षति हुई है उसकी भरपाई हम और आप नहीं कर सकते। बस हम उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कर सकते हैं। मनदीप के बारे में मैं बस इतना कह सकता हूं कि हरदम तुझको याद करेंगे तेरे चाहने वाले। मनदीप तुम बहुत याद आओगे और हमने बतौर अपना एक छोटा भाई खोया है और न जाने मधेपुरा ने क्या क्या खोया है। लेकिन एक बार अपील चैनल के माध्यम से सभी लोगों से कि अपने बच्चों से जुड़ें और जो आसपास के लोग हैं उनसे जुड़ें और अगर उनके आचरण में, व्यवहार में थोड़ा भी अगर कोई बदलाव आए तो निश्चित रूप से तब बात कीजिए, थोड़ा समय निकालिए ताकि वो कोई गलत कदम न उठाए। क्योंकि दोबारा अगर मधेपुरा या हमारा समाज अगर मनदीप को खोएगा तो यकीन मानिए ऐसे खोए हुए चीज़ों की भरपाई नहीं होती। मनदीप को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। हमने उम्मीद नहीं की थी कि मनदीप को हम श्रद्धांजलि के लिए हम यहाँ बैठेंगे। हमें अच्छा होता कि हम बैठते किसी मनदीप की प्रतिभा या उसकी उपलब्धि पे चर्चा के लिए, लेकिन वक्त ने हमें बेवक्त बनाया है और आज हालात ऐसे हैं कि हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप सबों की तरफ से भी हम श्रद्धांजलि देते हैं, मनदीप की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं और आपसे फिर अपील करते हैं कि आप अपनों से जुड़े रहिए और अपनों को जानने का प्रयास कीजिए। कोई भी अगर ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न आए तो आपस में बात कीजिए और अपनी जिंदगी में चलते चलते आपको कहना चाहूँ कि अपनी जिंदगी में एक ऐसा सेंटर जरूर बनाइए जहां दिल खोल के बात कीजिए। कोई भी समस्या हो सीधे कनेक्ट होइए आप। मैं समझता हूं कि ये हमारा दायित्व है और समाज का भी दायित्व है कि दूसरे लोगों के ताना मारने के बजाय उसको संभालने का काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारी तरफ से मनदीप। मैं भी कल रात में जब खबर लिख रहा था मनदीप की खबर, घटना की खबर, कभी सोचा नहीं था कल तक कि जो भी मेरे साथ में है कल इसके बारे में मुझे खबर लिखना पड़ेगा। और कल उसकी खबर लगाते वक्त मेरे जहन में बहुत सारी बातें आ रही थी। बड़ा अफसोस होता है और हम रिपब्लिकन टाइम्स की तरफ से भी और हमारे गेस्ट जितने भी हमारे साथी हैं सभी की तरफ से भी लोग खास करके युवा पीढ़ी से कहना चाहेंगे, ज़िंदगी बहुत अनमोल है और बहुत कीमती है। यूं ही किसी भी चीज़ में आकर, किसी चीज़ में परेशान होकर या किसी के बदले परेशान होकर यूं गंवा देना, ये बिल्कुल नादानी है। आपसे बहुत उम्मीदें आपके गार्जियन की, आपके माता पिता की, आपके भाई बहन की, आपके रिश्तेदारों की, आपके समाज की जुड़ी हुई रहती है। इसका ख्याल रखा कीजिए। आप ये सोचिए कि हम करने को तो कर लेंगे, क्षण भर में कितना टाइम लगता है, कोई भी गलत कदम उठा लेंगे, लेकिन उसका परिणाम या उसका दर्द कितना असहनीय होगा आपके रिश्तेदारों के, आपके दोस्तों को, आपके जानने वालों को, इसका अंदाज़ा पहले लगा लें, उसके बाद ही कोई कदम आगे बढ़ाएं। निश्चित तौर पे ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसको यूँ ना गंवाएं किसी भी कारण से। मैं सभी युवाओं से, आज के युवाओं से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि कोई भी कदम उठाने से पहले आगे पीछे सारी चीज़ों को समझें और ज़िंदगी को एक ऊपर वाले का बहुत बड़ा तोहफा समझकर यूँ ना व्यर्थ करें। इसी के साथ आज का इस प्रोग्राम को हम यहीं ख़त्म करते हैं और दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि मनदीप जहाँ भी हो ऊपर वाला उसे मोक्ष प्रदान करे और अपने चरणों में जगह दे। हम उसको इस प्रोग्राम के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और नमन करते हैं। धन्यवाद।